बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, इस्लामिक वज़ाइफ और इस्लामिक आमाल के हवाले से आज का जो वजीफ़ा और आज का जो अमल है बहुत ही प्यारा है और हर बंदा मोमिन की ज़रूरत है कि दुनिया व आखिरत में जो बंदा निजात चाहता है, जो कामयाबो कामरान होना चाहता है, जो फलाह पाना चाहता है, उसके लिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये आमाल बताए हैं। और नाजरीन याद रहे कि कुछ वज़ाइफ पढ़ने के होते हैं और कुछ आमाल करने के होते हैं। आज का जो वजीफ़ा है ये पढ़ने के हवाले से नहीं है बल्कि करने के हवाले से है। सबसे पहले इसका हवाला तिरमिज़ी शरीफ हदीस मुबारका की किताब है, उसमें ये रिवायत मौजूद है और इसके रावी हैं हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात क्या है? यानी मुझे कोई ऐसे आमाल बताएं, कोई ऐसे कलिमात बताएं जो मैं करूं तो निजात पा जाऊं, फलाह पा जाऊं, दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान हो जाऊं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान पर काबू रखो। ये पहला अमल है दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए। याद रहे कि ज़बान की हिफाजत व निगहदाश्त और फजूलियात व लगवियात से इसे बाज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सरकशी और सबसे ज़्यादा फसाद और नुकसान इसी ज़बान से रूनुमा होता है। और जो शख्स ज़बान को खुली छुट्टी दे देता और इसकी लगाम ढीली छोड़ देता है तो शैतान उसे हलाकत में डाल देता है। और ज़बान की हिफाजत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे नेक अमाल की हिफाजत होती है, क्योंकि जो शख्स ज़बान की हिफाजत नहीं करता बल्कि हर वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ रहता है तो ऐसा शख्स लोगों की गीबत में मुब्तला होने से बच नहीं पाता। तो इससे फिर उसके नेक अमाल जो हैं वो कम होते रहते हैं, ज़ाया होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। यूं ही इस वजह से कुफरिया अल्फाज निकल जाने का बहुत अंदेशा रहता है। और ये दोनों ऐसे अमल हैं जिससे बंदे के नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़बान की हिफाजत करने से इंसान दुनिया की आफात से महफूज रहता है। नीज़ ज़बान की हिफाजत न करने का एक नुकसान ये है कि बंदा नाजायज़, हराम, लग़्व और बेकार बातों में मसरूफ़ होकर गुनाहों में मुब्तला होता है और अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ वक्त को ज़ाया कर देता है। और दूसरा नुकसान ये है कि नाजायज़ व हराम गुफ्तगू की वजह से इंसान क़यामत के दिन जहन्नम के दर्दनाक आज़ाब में मुब्तला हो सकता है, जिसे बर्दाश्त करने की ताकत किसी में नहीं। लिहाजा आफियत इसी में है कि बंदा अपनी ज़बान की हिफाजत करे। जब अपनी ज़बान की हिफाजत कर लेगा तो दुनिया व आखिरत में कामयाबो कामरान हो सकता है। दूसरे नंबर पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ। तो अहबाब तवज्जो फरमाएं, कितना प्यारा अमल है जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया है। कितना प्यारा तरीका है। अगर सुन्नत मुस्तफ़ा पर बंदा अमल करे तो दुनिया व आखिरत में कामयाबो कामरान हो सकता है कि अपने घर बैठा रहे, बेकार इधर उधर ना जाए। तो आज फी ज़माना आप जानते हैं कि जो बंदा बेकार इधर उधर घूमने फिरने वाला हो तो लोग उसको फिर क्या समझते हैं? हमारी ज़बान में उसको लोफर कहते हैं। बिलखसूस नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि अपने काम से काम रखें, बेकार इधर उधर ना जाएं, ना किसी के पास बैठें। और तीसरे नंबर पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी खताओं पर आंसू बहा, यानी जो गुनाह हैं उनकी माफी बंदा मांगे, अपने गुनाहों पर आंसू बहाए। और जब अल्लाह की बारगाह में बंदा रोता है
تو یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا وہ آنسو جسم کے جس حصے پر لگتا ہے، اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اپنے گناہوں کی بندہ مومن معافی مانگے، جب گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ آنسو بہائے، سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ 3 اعمال اس حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کو بتائے ہیں، جن پر عمل کرنے سے بندہ مومن دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق